प्रोविजनल मीन्स होता है ना, आपके कॉलेज में भी होता है, फाइनल डिग्री या फाइनल मार्कशीट से पहले एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है, टेम्पररी. ऑल राइट, फॉर द टाइम बीइंग और टेम्पररी. प्रोविजनल मीन्स टेम्पररी. प्रोविजनल मीन्स समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन. टेम्पररी मीन्स सब्जेक्ट टू फाइनल कंफर्मेशन होता है. यस और नो? प्रोविजनल का मतलब होता है समथिंग विच इज फॉर द टाइम बीइंग, something which is not yet final, something which is subject to something else, that is provisional. तो एक provisional acceptance का मतलब क्या होता है? जब भी एक acceptance दी जाती है for an offer, but that acceptance is a provisional one. That means the acceptance is a temporary acceptance, not a final acceptance. Which means कि वो एक ऐसी provisional acceptance है which is subject to the final confirmation or the authorization of any other person. कि एक person ने acceptance तो दी है but एक binding contract create नहीं हो पाएगा because this is a provisional acceptance, not a final acceptance. एक final acceptance तभी होगी जब हो सकता है कि उसका कोई superior officer उसको authorize करेगा, उसको verify करेगा. जब फाइनल एक्सेप्टेंस विल बी गिवन ओनली देन इट विल कंक्लूड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन, स्पेसिफिकली ऑक्शन ऑफ लिकर शॉप. ऑल राइट, मैं आपको जजमेंट का भी नाम लिखवा दूंगी जिसमें सेम फैक्ट्स वर देयर दैट देयर वाज एन ऑक्शन ऑफ अ लिकर शॉप. सो देयर वर इन्विटेशंस व्हिच वर advertised for basically for inviting the bids for that particular auction. So bidder ने bid करी और auctioneer ने एक particular bid को acceptance दी, but such an acceptance was a provisional acceptance, not a final acceptance, because in such matters the final authority to verify is the chief commissioner. होता है, एक्साइज एक्ट आप पढ़ते हो तो उसमें चीफ कमिश्नर इज द अथॉरिटी when it comes to such transactions or such subject matter. तो final authority will be of the chief commissioner. तो उस सिचुएशन में जो एक्सेप्टेंस ऑक्शनियर ने दी है कि टेम्पररी बेसिस पे आपकी बिड को एक्सेप्ट तो किया गया है बट फाइनली इट विल बी वेरीफाइड, इट विल बी फाइनलाइज्ड बाय द चीफ कमिश्नर. सो जो भी एक फाइनल एक्सेप्टेंस होगी ओनली दैट एक्सेप्टेंस विल रिजल्ट इनटू अ कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट. अ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस कैन नेवर कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए अगर प्रोविजनल एक्सेप्टेंस दी गई है, अभी फाइनल एक्सेप्टेंस दी नहीं गई है, तो क्या एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है? सॉरी, प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है? यस, क्योंकि एक प्रपोजल को आप तब तक रिवोक कर सकते हो जब तक वो एक्सेप्ट होके एक बाइंडिंग प्रॉमिस नहीं बन गया. तो जब तक अभी प्रोविजनल एक्सेप्टेंस आई है, फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं आई है, तो जब तक फाइनल एक्सेप्टेंस आए तब तक द ऑफर इज ओपन फॉर रेवोकेशन. बट एज सून एज द फाइनल, आफ्टर द प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, द फाइनल एक्सेप्टेंस हैज बीन रिसीव्ड, नाउ द प्रपोजल, द ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड. द ऑफर कैन बी रिवोक्ड ओनली टिल द फाइनल एक्सेप्टेंस इज गिवन. बट एक बार फाइनल एक्सेप्टेंस दे दी गई, जो भी सुपीरियर ऑफिसर है उनका वेरिफिकेशन, उनका ऑथराइजेशन, उनका फाइनल आंसर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई. After that, the proposal, the offer cannot be revoked. But एक बार अगर सिर्फ provisional acceptance दी गई है, in that the offer can be revoked अगर अभी तक final acceptance नहीं आई है. That is known as the rule of provisional acceptance. मैं आज आपको इस पे एक क्वेश्चन भी दूंगी. All right, तो उनके फैक्ट से हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है. क्लियर है? All right.